3 और डोमेन क्या दिया बेटा 0,4। ठीक है ना। मेन क्वेश्चन क्या था एक बार और पढ़ो। वेरीफाइड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने आपको बोला था रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन अगर आया तो या तो वैलिडिटी चेक करने के लिए आएगा या फिर वेरीफाई करने के लिए आएगा। लेकिन एलएमपीटी का थ्योरम सिर्फ किसके लिए आता है, वेरीफाई करने। इधर वैलिडिटी वाले क्वेश्चन नहीं आते। एक बार याद करते हैं एलएमपीटी को, सब बोर्ड पर देखो। दो कंडीशन थी इसकी। पहली कंडीशन क्या थी, फंक्शन शुड बी continuous in the closed interval a comma b and function should be differentiable in the open interval a comma b। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग एलएमबीटी को क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलता है एलएमबीटी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a comma b। इस a comma b के ओपन इंटरवल में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c सच दैट, कैसे बताओ, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। याद है, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था कहाँ से आता है। ठीक है ना। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वेरीफाई करना है मतलब ये सी की वैल्यू निकालते हैं और ये सी इसी डोमेन में आना चाहिए जो डोमेन दिया हुआ है, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। अगर इस डोमेन के अंदर आपने सी की वैल्यू निकाल ली मतलब थ्योरम क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, सब लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, क्या आएगा, ये x माइनस वन को ऐसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री टू द सिक्स। क्या आएगा देखिए, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और सिंप्लीफाई हो सकता है, करो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस सिक्स। फाइनली वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस 11x माइनस सिक्स। करेक्ट है। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, फंक्शन। ठीक है ना। अभी कैसा फंक्शन देख, पावर है इसमें, क्यूब स्क्वायर पावर वन, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम लोग लिखेंगे सिंस f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर f of x is continuous on closed interval 0,4 and differentiable on open interval 0,4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या लिखेंगे, hence all condition of LMBT are satisfied। देख LMBT है इसीलिए हम लोग ये दो कंडीशन पे सेटिस्फाइड लिखे। अगर रोल्स थ्योरम होता तो एक तीसरी कंडीशन और रखी, क्या, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब हम लोग ये लाइन लिखेंगे। और एलएमबीटी में ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0,4 सच दैट ऐसे के एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर ए कौन है और बी कौन है, इंटरवल देखो, ए कौन है बेटा 0 और बी कौन है 4। तो अपने को एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ सी ये तीनों निकालना पड़ेगा। पहले एफ ऑफ बी निकालते हैं या एफ ऑफ ए निकालते हैं पहले। चलो ए की वैल्यू कितनी बेटा 0, एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 0। ये है ना फंक्शन, सारे एक्स के यहाँ पर 0 रख दो, क्या आएगा देखिए 0 माइनस 0 प्लस 0, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, बचेगा कितना -6। तो वैल्यू कितनी आ रही है -6। अब निकालेंगे एफ ऑफ बी, बी कितना है बेटा, बी कितना है 4। तो जिधर जिधर एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 4, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब 4 क्यूब -6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 6 4
माइनस 6। सॉल्व करेंगे इसको, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से कितना आएगा, 6 का 6 36 का 6 कर गया 3 6 का 6 और 3 9 96, ठीक है ना। आगे बढ़ो, 11 4 का 44 माइनस 6 कितना है देखिए, 64 और प्लस 44 कितना हुआ 108, है ना। 108 में से माइनस करेंगे 6 मिल जाएगा 102, 102 में से माइनस करेंगे 96, कितना है बोल 6 प्लस 6 है, कितना होगा प्लस 6। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, इससे आसान तरीका एफ ऑफ एक्स ये है ना, ओरिजिनल ये नहीं था, ये तो हम लोग मॉडिफाई करके लाए, ओरिजिनल क्या था ये था ना, तो उसमें भी रख सकते हो आप, देखिए इससे आसान हो जाएगा, ऐसा भी चलेगा। जिधर जिधर एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 4, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, और आसान हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 3 2 6 6 सही है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसमें कम मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने याद एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। अब किसकी बारी बेटा, एफ डैश ऑफ सी। तो एफ डैश ऑफ सी के लिए पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया जाए, ये वाला एफ ऑफ एक्स लो, कितना दिया बेटा, ये कितना दिया बोल, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये 6 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 11 ऐसे, एक्स का 1 माइनस 6 कितना आ गया बेटा, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये मुझे आया एफ डैश ऑफ एक्स। पर चाहिए क्या अपने को, एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी रखिए, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ये आ गया एफ डैश ऑफ सी, है ना। ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, और ये ए और ये बी, वापस से फॉर्मूला होगा, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, सबका वैल्यू पुट कर। एफ डैश ऑफ सी कितना है बेटा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, एफ ऑफ बी, हाउ मच इज एफ ऑफ बी 6, माइनस एफ ऑफ ए कितना बेटा माइनस 6, बी कितना है 4, ये कितना है 0, तो ये जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस 6 और 6 4 माइनस 0 4 ना, 4 3 12, वो प्लस 3 है ना, यहाँ ले लो, उसको क्या बनेगा 3c स्क्वायर प्लस 12c, इधर आएगा तो प्लस 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 11 में से 3 गया, बोलो 11 में से 3 गया। अब अपने को सी निकालना है ना, ये क्या बन गया मेरे सामने देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके, फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और मेथड है, बोलो कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करके देखते हैं फैक्टराइजेशन हो जाता है, अगर हो गया तो ठीक, फैक्टराइजेशन नहीं होना, चुपचाप फार्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। पहले क्या चेक करने का, फैक्टराइजेशन, नहीं हुआ तो फार्मूला मेथड। क्या आएगा फैक्टर, देखते हैं, 3 जा 24, नीचे क्या है 12, तो 24 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 24 बनता है 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, 8 का 9 से 8 के 24, 8 2 जा 24, ये 4 फैक्टर है। आज ध्यान दे, 24 में 1 मिला है 25 हो जाएगा, 24 में से 1 गया 23, तो ये कैंसिल, 12 नहीं आ रहा, 12 में 2 मिला है 14, 12 में से 2 गए 10, 12 नहीं आ रहा है कैंसिल, 6 + 4 10, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 12 आ रहा है क्या, नहीं, 8 और 3 11, 8 में से 3 गया 5, 12 आ रहा है क्या, यानी एक भी फैक्टर से 12 नहीं आ रहा, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो गया, कैंसिल। बचा कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। अगर भूल गया तो एक बार रिकैप करा, 10th में पढ़ते, इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन होता है, a, एक्स के साथ वाला कौन होता है, b, और c के साथ और जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है कि ये x की वैल्यू बराबर होती है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला आपने पढ़ा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। इस फॉर्मूले की मदद से आपको x की दो वैल्यू आएगी, एक बार ये बीच में प्लस रखोगे तो एक वैल्यू आएगी, एक बार बीच में माइनस रखोगे तो एक वैल्यू आएगी। तो ये मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई दिस मेथड ओवर हियर, अच्छा सॉरी ये माइनस है माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें a कौन है बता, व्हाट इज a स्क्वायर के साथ कौन है b ना, b कौन है -12 और कांस्टेंट कौन है a। अब ऐसा abc अगर तुम लोग लिखने बैठोगे ना तो ये वाले सीन और ये वाले सीन में तुम लोग कंफ्यूज होगे, क्योंकि इधर वेरिएबल ही कौन है c। ऐसा abc लिखने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगाओ। क्या बोलता है फॉर्मूला मेथड, x x कौन होता है बेटा, x कौन होता है जो वेरिएबल है, इधर वेरिएबल कौन है c, तो c माइनस b, b कौन होता है जो x के साथ, तो इधर x के साथ कौन है -12 है, -12 क्या आएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है 3, c कौन है 8 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a कौन है 3। सही है। अब साइड में ऐसा लिखेंगे, चाहिए तो आप अपने फ्यूचर के लिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई सॉल्व करेंगे इसको। देखो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर प्लस 144 है ना, 4 3 12 12 8 96 सही है, डिवाइडेड बाय 6 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 96 कितना आएगा कुल, 14 में से 6 गया 8, 13 में से 9 गया 4 48 डिवाइड बाय 6। ये 12 प्लस माइनस अंडर रूट 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 3 48 चलेगा ना, 6 × 48 डिवाइडेड बाय 6। ये 16 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 4√3। ये 6 पूरे क्या फॉर्म में ना, दोनों को बांट दो, यहाँ से 6 2 12 हो गए, यहाँ से 2 2 4 2 3 6, क्या वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस 2√3/3 करेक्ट है। ये आ रही है अपने को सी की वैल्यू, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो अपना ये जो सी का दोनों वैल्यू आ रहा है इसमें से कौन सा वैल्यू अपने डोमेन में उसको देखना। डोमेन क्या बेटा 0,4, डोमेन क्या बोल 0,4। पहले प्लस वाली वैल्यू को चेक करो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 सही है। √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अपने को 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी। 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग को 3 से डिवाइड करें, ऊपर 2 पॉइंट है और नीचे 3 है, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, आंसर किसमें आएगा 0 पॉइंट। तो 2 प्लस में 0 पॉइंट मिलाओगे तो जो भी आंसर आ रहा है 2 पॉइंट है, किसमें आएगा 2 पॉइंट। और अपनी लिमिट क्या है 0 से 4, तो 2 पॉइंट में आंसर आ रहा है मतलब 0 और 4 के बीच में, तो ये वाला तो आ रहा है 0 और 4 के बीच में। अब माइनस वाला देखते हैं, तो ये सब शुरुआत तो बिल्कुल वैसी रहेगी, 0 पॉइंट में आएगी इधर वैल्यू, 2 में से 0 पॉइंट समथिंग निकालोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग 0 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब दोनों ही वैल्यू 0 और 4 के बीच में आ रही। तो हम लोग लिखेंगे सिंस c इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2√3/3 बोथ द वैल्यू बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,4, देयरफॉर c का दोनों ही वैल्यू 2 प्लस 2√3/3 दोनों ही वैल्यू सही है। एटलीस्ट 1 होती है ना, एटलीस्ट 1 मतलब एक से ज़्यादा भी आए तो चलेगा। आगे ना सी डोमेन में क्या लिखेंगे, हेंस LMBT इज वेरी फाइन। समझे अच्छे से, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 f(x) इज इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है ना। डोमेन क्या लेने वाला है, x बिलोंग टू -11/7 कॉमा 13/7। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है ना। सेम ऐसे सॉल्व होगा, कुछ फर्क है, सेम ऐसे फंक्शन है अपने पास, फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बोल पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, सिंस f(x) इज अ
polynomial, therefore f of x is continuous on closed interval -11/7, 13/7. इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -11/7, 13/7. ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन क्या हो गई बेटा, सेटिस्फाइड. देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ LMBT आर सेटिस्फाइड. LMBT की कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाइड. जिसके बाद क्या लिखना होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक सी रहेगा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -11/7, 13/7 सच दैट एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू किसके बराबर है, बोलो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस. सही है. वेयर ए कौन है, बोल, व्हाट इज ए, -11/7 एंड बी कौन है, 13/7. सही है. अब इसके आगे का काम करते हैं. सबसे पहले अपने को लगेगा एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए मतलब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग ए की जगह पर क्या रखेंगे, बोल, -11/7. तो रख देते हैं जरा, एक्स स्क्वायर -11/7 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स -11/7 -1. सही है. क्या बन गया देखिए, -11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 11/7 -1. सही है. एक काम करते हैं, अपॉन के नीचे 49 सब में कॉमन कर दो, ये दो कर दिए 43, सॉरी 33. ठीक है ना, इससे नहीं होगा, वैल्यू नीचे सबका 49 कॉमन कर दो, है ना. तो यहाँ तो ऑलरेडी 49 था, तो 121 का 121 ही आएगा. यहाँ 7 था, इसको 49 कैसा चीज 7 से मल्टीप्लाई कर. तो अगर नीचे 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी हो, तो 7 के 21 का एक कैरी किया, तो 7 3 जा 21, 21 + 2 23. सही है. माइनस इसके अपॉन में क्या है बेटा, 1, और हमने क्या किया 49. कैसे, 49 से मल्टीप्लाई. अगर नीचे 49 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्यों, तो 49 × 1 49. अब इसको प्लस माइनस करो, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 352 माइनस 49, ये हो गया 4, ये हो गया 12, 3 0. कितना रहा बेटा, 302. कितना रहा बोलो, 302. तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 303/14. सही है. कैंसिल हो रहा है क्या, देख 7 से कटेगा 7 7 49, है ना. ये 7 से कटेगा 7 चौक 28, 2 बच के उधर 300 कटेगा क्या, नहीं कटे, मत काट, पॉइंट में मतलब ऐसे रहने दो. ये मेरे को क्या मिल गया, बोल, एफ ऑफ. अभी किसकी बारी, एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी, बी कितना है देख, 13/7. जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर 13/7 रखो. एक्स स्क्वायर 13/7 का स्क्वायर -3x, तो 3 × 13/7 -1. क्या आएगा देखिए, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, 13 दिया 39, 39, 7 -1. इसमें भी सबके अपॉन में 49 को कॉमन कर दो. 49 एज इट इज़ है, तो 169 भी एज इट इज़ है. 7 को 7 मल्टीप्लाई किया तो 49 हो, तो 39 भी किससे मल्टीप्लाई कर, 7 से. 7 9 63 का 3, ये गया 6, है ना. 7 3 जा 21, 21 + 6 27. ठीक है ना. माइनस नीचे 49 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 49 मल्टीप्लाई. ठीक है. अब पहले इन दोनों को प्लस करो, ये 9 और 3 12 का 2, कैरी गया 1. तो ये 4 और 7 11, 11 और 1 12 का 2, कैरी गया 1. वो 1 और ये 2 3, दोनों माइनस में, तो ये भी माइनस में रहेगा. प्लस 169, ये माइनस में प्लस में क्या करोगे, माइनस. ये हो गया 1, ये हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, 2 में से गया 1. बड़ा नंबर माइनस में, ये भी माइनस में. कितना रहेगा, -153/4. ये भी कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि 153 इज अ प्राइम नंबर. तो अपने को एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया. अब किसकी बारी बेटा, एफ डैश ऑफ सी. तो उसके लिए पहले एफ ऑफ एक्स निकालना और एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर -3x - 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश ऑफ सी क्या रहेगा बोल, जल्दी बोल, एफ डैश ऑफ सी 2c माइनस आ गई सारी वैल्यूज, वापस से कंसिडर करेंगे फॉर्मूला। सिंस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, पुट ऑल द वैल्यूज। एफ डैश ऑफ सी कितना बेटा 2c माइनस 3, एफ ऑफ बी कितना, एफ ऑफ बी ये रहा माइनस 153/49 माइनस एफ ऑफ ए कितना बेटा 303/49 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, हाउ मच इज बी, बी कितना देखो 13/7 माइनस ए माइनस 11/7 और सॉल्व करते हैं इसके अपॉन में 49 आ गया, एक बार कॉमन है ना, ऊपर क्या बचेगा माइनस 153 माइनस 303 डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपॉन में क्या कॉमन आ गया 7, ऊपर क्या बचेगा 13 माइनस माइनस प्लस, सही है। तो वो 153 और 303 को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, दोनों माइनस में ना, तो क्या होगा बोल ऐड होगा। तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और 3 6, 0 और 5 5, 3 और 1 4, अच्छा दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में। नीचे क्या बेटा 49, ये कितना आएगा बोल 13 और 11 24, तो ये नीचे 24/7 है ना, ऊपर गया तो समझा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 7 7 7 49, देख जरा ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 6 42, कितना बचा 3, उधर चलेगा 7 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता, तो 7 से तो नहीं करते, और किससे काट के देखिए 6 से, बोलो 6 × 48 है ना, 6 7 42, 3 बचा 6 6 36 कट रहा है, 6 6 24 6 7 42, 3 गया 6 6 36, अब ये 4 से भी कटेगा देख 4 1 4 4 1 4 कितना बच गया 3 4 9 36, तो ये आ रहा है 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19/7। अब ये 7 को इधर लेके आ जाता है कितना लेगा 7 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, 7 × 2c 14c, 7 3 दा 21 इज इक्वल्स टू 90, ये माइनस 21 उधर गया तो प्लस 21 कितना रहेगा बोलिए 20 और 40, तो सी का वैल्यू कितना आएगा 40/14, दोनों को 2 से कैंसिल करो 27, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 20/7। खाली सी आने से मतलब नहीं होता, जो सी का वैल्यू आया है वो ओपन इंटरवल में आना चाहिए, और इधर ओपन इंटरवल -11/7 से 13/7। अगर आपको 7/7 से कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है, ज़रा ध्यान से देखिए, -11/7 13/7, हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो नंबर है इन तीनों के बीच में आना चाहिए, इन तीनों के बीच में आना चाहिए, ये मुद्दा है ना। अब अगर आपको ऐसे कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है 7 की वजह से, तो 7 को हटा दो तीनों में से, कैसे हटेगा तीनों में से 7, 7 से मल्टीप्लाई करें, तीनों को 7 से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या बचेगा -11 20 और 13, क्या -11 और 13 के बीच में 20 आता है, बोलो -11 और 13 के बीच में 20 आता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो फिर पॉइंट वाले से करो, वो भी चलेगा। इसको 7 से काट कितना है 7 का 7, कितना बचा रे, कितना बचा 4, पॉइंट लगाए 7 5 35, बस इतने ही रहने चलेगा 1.5, इधर 7 का 7 7 दूनी 14 है ना, कितना बचा 6, 7 8 56, बस इतने ही रहने। यहाँ क्या है 7 का 7, ठीक है, कितना बचा बोलो 6, 7 8 इधर पे गलत हुआ। अभी तो नहीं आ रहा है, फिर माइनस लगाना भूल गया, 21 में से 19 गया, बोलो कितना आएगा 3/14, 3/14, इधर कौन बोला रे 3 1/7 आएगा, इधर 1/, अब तो 7 7 दिख रहा है, देखिए 1/7 आ गया, पूरी को 7 से मल्टीप्लाई कर दे 11 1 13,
या -11 और 13 के बीच में एक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ना, क्लोज नहीं ओपन। -11/7 13/7 वेरीफाइड। चलो लिखना चालू करो, चल बोर्ड पर देखना चालू। कौन सा फंक्शन है ये बोलो? पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? सिंस f of x is a polynomial, therefore f of x is continuous on closed interval 0, 1 and differentiable on open interval 0, 1. Hence all conditions of LMDT are satisfied. Therefore, there exists C belonging to open interval 0, 1 such that f dash of C is equal to f of b minus f of a upon b minus a, where a is equal to 0 and b is equal to, ये सब में कॉमन आ रहा है बात, देख रहे हो? ठीक है, अभी वैल्यूज निकाल क्या क्या चाहिए हमको? f of b, f of a, f dash of c। पहले f of a निकाल, a कितना था? 0, f of 0 फंक्शन में जाएंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 2 into 0 minus 0 का स्क्वायर कितना है? 0 ही आएगा। f of b, f of 1 2 into 1 minus 1 square कितना हो जाएगा? 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 minus 1 1। f of x क्या लिया हमने? 2x minus x square, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 2 minus f of x का डेरिवेटिव f dash of x 2 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव x, सही है। f dash of c क्या है? 2 minus आगे f dash of c, f of a, f of फिर से फॉर्मूला उठाएंगे, सिंस of dash of c is equal to f of b minus c minus f of a upon b minus f dash of c 2 minus 2c f of b a1 f of a minus 0 divided by b 1 एक 0 1 minus 0 निकालना है, 1 0 1 1 1 2 minus 2 से equals to 1 minus 2 से हो जाएगा plus प्लस 2c प्लस हो जाएगा माइनस 2 से क्या 1 ये तू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या तो डिवाइड करे तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1 by 1/2 1/2 मतलब 0.5 आधा है ना। क्या ये 1 0 1 के बीच में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है, आधा जो है वो 0 1 के बीच में आ गया ना। yes इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1 बिफोर c की वैल्यू आ गई ना, yes c आ गया मतलब verified hence verified hence LMDT is verified बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? f of x is equals to x minus 1 upon x minus 3 on interval 4, 5। सेम तरीके से शुरुआत करेंगे। है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसमें एक मस्त है, इसमें x अपॉन के नीचे है, हमने बोला था x अपॉन के नीचे है तो थोड़ा ध्यान देना। हाँ डिवाइड देखिए x के यहाँ पर कुछ भी आने तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर x के यहाँ पर 3 आ गए 0 3 minus 3 0 0 और एंटी का फॉर्म जो मतलब does not exist, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस f of x does not exist at x is equals to 3 f of x इस वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 है 3 minus 3 क्या होगा? 0। अब चेक करो, अगर आपका ये x is equals to 3 डोमेन में है तब तो ये आगे हो गई, कंडीशन ही सेटिस्फाई है। अगर ये डोमेन के बाहर है तब इसको आगे सॉल्व करें। डोमेन क्या बेटा? 4 to 5, ये 3 4 और 5 के बीच में आएगा क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एंड x is equals to 3 does not belong to domain 4 या 3 does not belong to 4, इसका मतलब सेम है फंक्शन। अगर ये 4,5 या 1,5 रहता तो आगे नहीं होता। हम लोग लिखते कंडीशंस ऑफ LMDT इज नॉट सेटिस्फाइड।
जब कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो तो वेरीफाई करने में कुछ सवाल ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो पहले ये चेक करेंगे कि आगे करना भी है नहीं। अब यहाँ पर बताओ 3 नहीं आ रहा है ना डोमेन में, अब लोग सीधा क्या लिखेंगे? देयरफॉर f of x is continuous on closed interval 4, 5 and differentiable differentiable on open interval 4, 5. सही है? Hence all condition of LMBT are satisfied. all condition of LMBT LMBT are satisfied. are satisfied. ठीक है? अगर यहाँ पर समझो 2,5 है, 2,5 ऐसे लिखते हैं f of x does not exist at x equals to 3 and 3 belongs to belongs to 4,5. The next step में क्या आता है? Therefore f of x is not continuous on the given interval. और not continuous है तो उसके बाद क्या लिखते हैं? All condition of LMBT are Not not satisfied. satisfied. लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, LMBT आया तो उसमें सेटिस्फाई करेंगे। समझ आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़ो। अब क्या लिखेंगे देखो? There exists C belonging to open interval 4, 5 such that f f dash of C is equal to f of b minus f of f of a upon b minus b minus a, where a is equals to 4 4 and b is equals to 5. सही है। अब देखो आगे क्या हो रहा है? सबसे पहले f of a निकाली, f of a की वैल्यू कितनी मिला? 4, a 4 है ना, उधर जाओ x के पे 4 रखो, क्या आएगा? 4 minus 1 upon 4 minus 3, 4 minus 1 3, 4 minus 3 1, अब इसका आगे 3, f of b का वैल्यू 5, इधर x के पे 5 रखो, 5 minus 1 upon 5 minus 3, 5 में से क्या 4, 5 में से 3 गया 2, 4 से 2 बढ़ गया 4, ये आगे मेरे पे f of a, ये आगे मेरे पे f of b। अब क्या निकालेंगे? f dash। पहले f of x को लिखते हैं, क्या है f of x? minus 1 x minus 1 1 x minus 2, differentiating with respect to x, u by d ठीक है ना? f of x का डेरिवेटिव f f dash dash of x। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए तो u by d ऊपर की फंक्शन और नीचे की differential। क्या होता है u by d? v ऐसी v ऐसे u का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव x minus 1 का डेरिवेटिव चाहिए, कैसे लिखो? डेरिवेटिव ऑफ x बाद minus में डिफरेंशिएट कर लेना। अगर आप यही स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इस पार्ट में कर जो आपको माइनस ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव माइनस फिर u ऐसी u ऐसे ही v का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर x v माइनस स्क्वायर। होल स्क्वायर। सही है? क्या हो गया देखिए? f dash of x is equals to x minus 3 x into x का डेरिवेटिव 1 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, Zero. 1 minus 0 Zero. 1 तो into 1 सही? फिर Yes, इसमें minus x minus 1 ऐसे ऐसे 1 minus 0 1 का डेरिवेटिव 1 3 का डेरिवेटिव 0 1 minus 0 वो भी 1 आएगा 1 डिवाइडेड बाय x minus 3 का होल स्क्वायर इसका ऐसे x minus 3 का होल स्क्वायर करेक्ट है? ठीक है ना? आगे देखेंगे f dash of x is equals to x minus 3 into 1 x minus 3 आएगा, x minus 1 into 1 x minus 1 आएगा, ये माइनस को अंदर लेके minus x माइनस x plus 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस x minus x कैंसिल minus 3 plus 1 minus 1 f dash of x आ रहेगा minus 2 divided by x minus 3 का होल स्क्वायर और f dash of c कितना रहेगा? dash of c is equal to minus 3 c minus 3 whole square divided by c minus 3 का whole square f dash of c f of a f of b what is the formula? f dash of c is f equal dash of c equals to to f of a b minus f of a divided by b minus c b minus c f dash of c कितना है? minus 2 by c minus 3 का whole square f of b कितना बेटा? 2 2 f of a f of a 3 3 b minus a 5 minus कितना रहेगा? minus 2 by c minus 3 का whole square is equals to 2 minus 3 minus 1 minus 1 5 minus 1 1 minus से minus cancel 1 by 1 कितना आएगा? 1 1 ये 2 को इससे लेते हैं इसको करके
या 1 से मल्टीप्लाई होगा जो वैल्यू आ वही जाएगी। आ जाएगा। अब इसको a माइनस b का वो सेकंड फॉर्म हाँ। इनटू B x square, C a स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3 प्लस B square ये तो लगेगा b प्लस c स्क्वायर square माइनस a टू द 6c प्लस 9 प्लस 2 को भी लगेगा प्लस 2 को लगेगा Minus माइनस 2 क्या बनेगा C square minus 6C माइनस 6c माइनस 7 6 से क्या बनेगी quadratic equation. First let us try to factor. Find the factors. अगर factor है तो फिर पहला फॉर्मूला है ना? करो जरा 7 1 जा नीचे सही है। अब 7 का फैक्टर 7 का 7 ये दोनों माइनस करने से आएगा तो इसको माइनस से किधर माइनस ठीक है इसको क्या करेंगे प्लस अगर इसको प्लस किए तो माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 तो होगा 7 वन का 7 माइनस प्लस माइनस इसका माइनस से क्या नहीं ये चलेगा क्या कोई नहीं चलेगा यानी यहाँ पर फैक्टर भले से आपको लग रहा है निकलेगा पर नहीं तो फिर इसको भी कैसे करेंगे फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला मतलब x minus B plus माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट B square minus 4 अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर x वेरिएबल है ये तो कौन है वेरिएबल c तो c इज इक्वल्स टू माइनस b b कितना बेटा माइनस c माइनस ऑफ माइनस c ये फॉर्मूले का माइनस ये 6 के साथ प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a कितना है 1 और c कितना है अंडर डिवाइडेड बाय 2 इनटू a कितना है बेटा क्या बनेगा c इज इक्वल्स टू माइनस माइनस plus 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c का स्क्वायर just 36 माइनस 7 चौक 28 डिवाइडेड बाय कौन सा 2 तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 28 गया तो 8 ना 8 डिवाइड बाय ठीक है ना कितना बचेगा 6 प्लस माइनस रूट में 8 में से निकलेगी 4 डिवाइड बाय 2 6 प्लस माइनस 4 रूट से 12 है 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 2 तो दोनों के बीच लिख सकते हैं yes 3 प्लस या फिर 3 माइनस तो दोनों को चेक दोनों में से कौन ओपन इंटरवल में या डोमेन में आएगा डोमेन क्या बेटा 4,5 डोमेन क्या 4,5 दोनों को चेक करते हैं पहले प्लस वाले को चेक करो 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.414 यानी 1 पॉइंट समथिंग तो 3 प्लस 1.4 पॉइंट समथिंग आएगा 4 पॉइंट समथिंग 4 और 5 के बीच में आर ये वाला चलेगा सही 3 माइनस रूट 2 मतलब 1.4 3 माइनस 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्या 2.4 और 5 के बीच में आएगा ये चलेगा क्या पहले इधर ऐसा लिखेंगे सिंस c इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 2 does not belong to open interval 4,5 इसका मतलब c की वैल्यू 3 माइनस रूट 2 को नहीं हो सिंस c is equals to 3 plus root 2 belongs to open interval 4,5 इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है 3 plus root 2 और c की वैल्यू आ गई मतलब hence LMDT is very यहाँ पर आपका एक्सरसाइज एक लास्ट एक्सरसाइज बची है इसको देखो क्योंकि अपना बाद में देखते हैं अभी इसकी बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाम नहीं पता चल रहा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ एक्स एक्सिस पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू लिया एक्स की वैल्यू लिया और वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू मतलब एक्स का 1 रखो तब फंक्शन का क्या आंसर आ रहा है 2 रखो क्या